स्वागत है आपका। फाइनली मैं पहुंच गया हूं नालंदा में। ये नालंदा का गेट है। आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है बाहर का। अब हम अंदर चलेंगे और बताते चले। ये नालंदा उस समय का विश्वविख्यात विद्यालय था। ये शिलापट लगा हुआ है, इसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है नालंदा की। उस समय विश्व में सिर्फ नालंदा ही ज्ञान का एकमात्र केंद्र था। यहाँ पर पूरे विश्व भर से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे। इसमें कई ब्लॉक बने हुए थे। प्रत्येक ब्लॉक में कुल 35 छात्र रहते थे और हर एक ब्लॉक में अलग अलग भोजन की व्यवस्था थी। एक साथ खाना खाने की व्यवस्था थी। यहाँ पर सभी के लिए सिर्फ चीवर ही ड्रेस हुआ करते थे। अंदर चलते हैं। भीतरी मेन गेट है। यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जहाँ पर छात्र ध्यान करते थे। विद्यालय में पांडुलिपि भाषा पढ़ाई जाती थी। उस समय बौद्ध काल था और सभी लोग बुद्ध को मानते थे। वैज्ञानिक शिक्षा बहुत अच्छी मानी जाती थी। पहले इन सभी कमरों में छत हुआ करते थे। आज टूट फूट गई है, जर्जर हो गई है। विदेशों के लोग छात्र यहाँ से शिक्षा लेकर जाते थे। ये नालंदा कैसे जलाया गया? देश के चाटुकार राजाओं ने बख्तियार खिलजी को किसी प्रकार इस विद्यालय के शिक्षकों के प्रति भड़काया, इसलिए उसको जलाया गया और भयंकर कत्लेआम हुआ। यहाँ पर 6 महीने तक जलता रहा, सुलगता रहा यह नालंदा। उस समय भी पूरे भारत में सिर्फ देश के राजाओं का ही राज हुआ करता था। फिर बाहर से मुगल देश में कैसे आए और अंग्रेज इस देश में कैसे आए? उन विदेशियों को देश के अंदर किसने बुलाया? किसने आने का न्योता दिया? किसकी सहमति से भारत देश में घुसे? फिलहाल यह लंबी चर्चा का विषय है। बाहर के विदेशी बिना सहमति के आ नहीं सकते, किसी देश में घुस नहीं सकते। इससे पता चलता है कि कुछ चाटुकार राजाओं की सहमति रही होगी, जिनको वैज्ञानिक शिक्षा से नफरत रही होगी। आज ये टूटे फूटे जर्जर कमरे आज इसका उदाहरण है। उस समय जाति धर्म न देखकर सभी धर्मों के छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करते रहे होंगे। कितना खुशहाल रहा होगा उस समय यह भारत, जब इसे
जलाया गया, या यूं कहें कि इसे जलवाया गया। कितना भव्य रहा होगा यह विद्यालय। 2 मंजिला इमारत रही। देखने से पता चलता है इसमें कई हजार छात्र हुआ करते थे जो पढ़ते थे यहाँ पर। आज नालंदा रो रहा है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, बताते हैं कि 1 मंजिल नीचे धसी हुई है। इसी से पता चलता है कि 2 मंजिला इमारत रही होगी कम से कम।